पे लोग अभी जाएंगे, उम्रे पे जा रहे हैं, रमजान में जा रहे हैं, बोले पीआईए को क्यों टिकट लेते, हम तो नेकी का काम करने जा रहे हैं। बस जो सवाल किया गया है खास तौर पे उसका जवाब मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। देखिए जो क्वेश्चन किया गया है, आप उसके बाद ही कर लीजिएगा मीरास का सवाल भी। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह के हर नबी ने यही फरमाया है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, और एक जगह फरमाया कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन। तो जब अल्लाह ताला का कोई नबी किसी को इस्लाम की दावत देता है, अल्लाह ताला की वही का पैगाम पहुँचाता है, तो याद रख लीजिए कि दीन की दावत पर उजरत तलब करना ये शरन हराम है। यानी मैं आपको कुरान सिखाऊं और इस शर्त पे सिखाऊं कि तुम मुझे इतने पैसे दोगे, तो ज़ाहिर है कि ये शरन जायज़ नहीं है। लेकिन मरूर ज़माना के साथ हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आप देखिए कि बाकायदा तौर पर मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह की आपने तनख्वाहें मुकर्रर की, आपने जजेस की तनख्वाहें मुकर्रर की। तो जिस तरह मुफ्ती साहब ने और कारी साहब ने फरमाया, मैं उसी बात को मैं उसकी तायीद करते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जिनका रेफरेंस कुरान मजीद के हवाले से दिया गया, वो खालिस कार नबूवत पर अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का दावत पहुँचाना, अल्लाह की तरफ से वही के पैगाम को आगे पहुँचाना। अब जो हमारे यहाँ इजारा हो रहा है वो वक्त का इजारा हो रहा है, यानी वो इस बात पर नहीं होता कि मैं फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ाने की इतनी बरह रास्त उजरत ले रहा हूँ। अच्छा, अंबिया वैसे खुद काम करके खुद कमाते भी तो थे? नहीं, यकीनी तौर पर तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम कसब फरमाया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक दफ़ा का वाक़या कि आप एक मकाम से गुजरे तो आपने देखा कि कुछ कुर्रा हजरात बैठे हुए हैं और नहायत ही निढाल कैफियत में पड़े हुए हैं। तो आपने पूछा कि इन लोगों को क्या हुआ, तो कहा गया कि ये मुतवक्किलून हैं, तवक्कुल किए बैठे हुए हैं। आपने फरमाया कि ला बल मुतअक्किलून, ये लोग तो इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ कोई आकर इनके मुंह में कुछ खाने के लिए कुछ दाने और कुछ लुक़मे डाल दे। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे यहाँ इस वक्त एक ट्रेंड बन गया है कि बड़े बड़े खुतबा जब कहीं जलसे में जाते हैं तो 1-1 लाख रुपए की फ़ीस रखते हैं, और जब तक उनके अकाउंट में वो हज़ारों लाखों रुपए दाखिल ना किए जाएं, वो ना इस्लाम की दावत देना चाहते हैं, ना खिताब करना चाहते हैं। बल्कि एक साहब तो अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान में आए हुए थे, जब वो यहाँ दीन की दावत देने के लिए आए तो उनका कहना तो ये था कि पीआईए ने मेरे तमाम तर यानी जो वेट है उसको 500 केजी को उसमें से उन्होंने माइनस क्यों नहीं किया, कि पूरा 1000 को उन्होंने यानी मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको ऑफ क्यों नहीं किया। तो गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि दीन की दावत और तबलीग के ऊपर बतौर शर्त पैसों को आयद करना नहीं चाहिए। कल क़यामत के दिन ये अमल हुज्जत बन जाएगा। और ये जो बड़े बड़े नातख्वां और खुतबा इस वक्त शर्त के तौर पर कहते हैं कि इतने लाख रुपए अकाउंट में डालो तो फिर हम जो है वो नमाज के लिए आएंगे या तुम्हारे यहाँ खिताब करेंगे। जहां तक ताल्लुक है नमाज का, नमाज एक ज़रूरियात दीन में से है। ज़रूरियात दीन पर ऐसा इजारा करना जो वक्त का इजारा हो, ये शरन जायज़ है। और ये जो बाकी जो कुछ हो रहा है इसकी शरीयत में कोई इजाज़त नहीं। अल्लामा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, एक कॉल ले रहा हूँ और आप ही की तरफ आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा? मेरा सवाल ये है, मैं दुबई से बात कर रहा हूँ, सुहेल जी। मेरा गुजारिश ये है, वितर कैसे पढ़ने चाहिए तमाम